भारत पाकिस्तान सीमा विवाद। भारत पाकिस्तान सीमा विवाद। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा मूलतः स्थानीय एवं कृत्रिम है, जो कश्मीर से आरंभ होकर पंजाब, पश्चिम राजस्थान और कच्छ प्रदेश तक विस्तृत है। भारत और पाकिस्तान के बीच हिमालय पर्वत श्रेणियाँ और सिंधु तंत्र की नदियाँ प्राकृतिक सीमा बनाती हैं। हालांकि इसे मूलतः कृत्रिम सीमा माना जाता है। इस सीमा के 3 हिस्सों में बांटकर देखा जा सकता है। गुजरात, राजस्थान और पंजाब की सीमा, जिसे रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। गुजरात, राजस्थान और पंजाब की सीमा, जिसे रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। जम्मू कश्मीर में स्थित सीमा, जिसे लाइन ऑफ कंट्रोल LOC कहते हैं। सियाचिन क्षेत्र में स्थित एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन AGPL 4 नियंत्रण की सीमा परिभाषित है। पाकिस्तान ने कबाइलियों की सहायता से कश्मीर पर आक्रमण कर दिया और एक बड़े भूभाग पर अधिकार कर लिया। यही क्षेत्र पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर POK कहलाता है, जिससे जुड़ी हमारी सीमा लाइन ऑफ कंट्रोल LOC कहलाती है। भारत पाकिस्तान के बीच सीमा विवाद मूलतः निम्न क्षेत्रों या विषयों को लेकर है। LOC को लेकर दोनों देशों में असहमति और POK पर भारतीय संसद का प्रस्ताव कि वह भारत का अभिन्न अंग है। LOC से पाकिस्तान द्वारा सीमा पर आतंकवाद को प्रश्रय। POK में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी कैंप का संचालन। कच्छ क्षेत्र में सरक्रिक के आधिपत्य को लेकर भी दोनों देशों में विवाद है। सिंधु नदी जलतंत्र के प्रयोग को लेकर दोनों देशों के बीच सिंधु नदी जल समझौता सितंबर 1960 को किया गया है, लेकिन कश्मीर की नदी घाटी परियोजना पर पाकिस्तान इसी समझौते के आधार पर आपत्तियां दर्ज करवाता है। हाल ही में पाकिस्तान ने एक नया राजनीतिक मानचित्र पेश किया है, जिसमें एक पाक अधिकृत कश्मीर के साथ भारत के जम्मू कश्मीर, लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश तथा गुजरात के जूनागढ़ क्षेत्र को अपने मानचित्र में दर्शाया है। भारत बर्मा सीमा विवाद। भारत बर्मा के बीच मुख्यतः प्राकृतिक सीमा है, जो अराकाम, योमा, लुसाई, पटकोई बूम जैसे पर्वत श्रेणियों से निर्धारित है। भारत म्यांमार सीमा पर मुक्त आवागमन व्यवस्था फ्री मूवमेंट रेजिम लागू है, जो सीमा क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों को बिना वीजा प्रतिबंधों के सीमा के दोनों ओर 16 किलोमीटर तक आवागमन की अनुमति प्रदान करता है। बर्मा के साथ भारत का कोई सीमा विवाद नहीं है, लेकिन सजातीय सीमाएं होने के कारण अवैध प्रवासियों को प्रवेश, मादक द्रव्यों की तस्करी इस सीमा पर सुरक्षा चिंताओं को बढ़ाते हैं, जिसमें प्रमुख अवैध शरणार्थी, जिसमें रोहिंग्या, नागा, कुकी, चीन इत्यादि समुदाय के लोग हैं। गोल्डन ट्रायंगल से जुड़े बर्मा की सीमाओं से भारत में ड्रग ट्रैफिकिंग लगातार बढ़ रही है। मणिपुर हिंसा में बर्मा सीमा पर रह रही जनजातियों की भूमिका देखी जा सकती है। उत्तर पूर्व में उग्रवादी संगठनों जैसे NSCN, कुर्की लिबरेशन आर्मी के आतंकी कैंप बर्मा सीमा में देखे जा सकते हैं। बर्मा सीमा से जुड़ी सुरक्षा चिंताओं के समाधान के लिए निम्न प्रयास किए जा रहे हैं। सीमा की सुरक्षा हेतु असम राइफल्स का विशेष दायित्व रखा गया है। सजातीय सीमाओं की जनजातियों के विरोध के बावजूद ताराबंदी की जा रही है। ड्रग नेटवर्क को तोड़ने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। मुक्त आवागमन क्षेत्र को बंद करने के संदर्भ में भी सरकार विचार कर रही है। सीमा पर संयुक्त निगरानी और ऑपरेशन संचालित किए जा रहे हैं। नेपाल के साथ सीमा चुनौती। नेपाल भारत तिब्बत के बीच एक बफर स्टेट सीमांत राज्य के रूप में रहा है। ब्रिटिश काल में नेपाल पर नियंत्रण के द्वारा उसे मित्र राष्ट्र के रूप में स्थापित किया गया और नेपाल के साथ भारत खुली सीमाओं, वीजा, पासपोर्ट मुक्त को धारण करता है। खुली सीमाएं होने के कारण तस्करी, अपराधियों का आवागमन, उग्रवादी गतिविधियों के लिए सीमा का दुरुपयोग किया जाता है। हाल ही के दिनों में मधेसी समुदाय को लेकर विवाद बढ़ा है, जो भारत की आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां उत्पन्न कर रही हैं। हाल ही में नेपाल का एक नया राजनीतिक मानचित्र पेश किया गया, जिसमें काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख को नेपाल के क्षेत्र के रूप में दिखाया गया है।
भारत द्वारा लिपुलेख दर्रे तक सड़क निर्माण के बाद यह विवाद उभर कर सामने आया। भारत भूटान सीमा विवाद। भारत भूटान शांति एवं मैत्री समझौते 1949 के अंतर्गत भूटान भारत संरक्षण राज्य के रूप में है, अर्थात भूटान की सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी भारत की है। साथ ही भूटान की विदेश नीति के निर्धारण में भी भारत की भूमिका है। हालांकि 2007 में भूटान की संप्रभुता को लेकर विदेश नीति से जुड़े प्रावधान हटाए गए, अतः वर्तमान में भारत भूटान की सुरक्षा के दायित्व को धारण करता है। भूटान के साथ भी भारत खुली सीमाओं वीज़ा पासपोर्ट मुक्त को धारण करता है। खुली सीमा होने के कारण तस्करी, अपराधियों का आवागमन, उत्तर भारत में उग्रवाद गतिविधियों के लिए सीमा का उपयोग किया जाता है। भारत अफगानिस्तान सीमा विवाद। भारत अफगानिस्तान सीमा डूरंड लाइन के रूप में ब्रिटिश काल में निर्धारित की गई थी। वर्तमान में इस रेखा का मात्र 80 किलोमीटर का हिस्सा है, जो कि पीओके के माध्यम से अफगानिस्तान को स्पष्ट करती है। शेष भाग पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। यह सीमा भारत के प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं है, अतः भारत पाकिस्तान के बीच कोई सीमा विवाद नहीं है। भारत के जलीय क्षेत्र एवं जलीय सीमाओं का विवरण। जलीय सीमाओं का निर्धारण। संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ द सी, UNCLOS एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो विश्व सागरों और महासागरों पर देशों के अधिकार एवं जिम्मेदारियों का निर्धारण करता है। संयुक्त राष्ट्र ने इस कानून को वर्ष 1982 में अपनाया था, लेकिन यह नवंबर 1994 में प्रभाव में आया। भारत ने वर्ष 1995 में UNCLOS को अपनाया। इसके तहत समुद्र के संसाधनों को 3 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। आंतरिक तटीय जल, इंटरनल कोस्टल वाटर्स, यह बेस लाइन की भूमि है जिसके किनारे पर होता है, भूमि के किनारे पर होता है तथा इसमें खाड़ी और छोटे खंड शामिल होते हैं। यहाँ भूमि के समान ही भी राष्ट्र के अधिकार होते हैं, अर्थात राष्ट्र की पूर्ण संप्रभुता होती है। क्षेत्रीय विस्तारित जल, टेरिटोरियल एक्सटेंडेड वाटर सी, यह बेस लाइन से 12 समुद्री मील की दूरी तक फैला हुआ होता है। इसके हवाई क्षेत्र, समुद्र सीबेड और सबसाइल पर तटीय देशों की संप्रभुता होती है एवं इसमें सभी जीवित और गैर जीवित संसाधन शामिल हैं। यहाँ भी भूमि के समान अप्रवासी कानून एवं अन्य कानून लागू होते हैं। अन्य आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ बेसलाइन 200 नॉटिकल मील की दूरी तक फैला होता है। इसमें तटीय देश को सभी प्राकृतिक संसाधनों के खोज, दोहन, संरक्षण और प्रबंधन की संप्रभु अधिकार प्राप्त होता है। भारत के जलीय सीमाओं का विवरण। भारत की जलीय सीमा निम्न देशों के साथ विभिन्न सागरों, सीज, खाड़ियों, बेस ऑफ गल्फ एंड और जल संधियों, स्टेट कैनल्स, पैसेज से संबंध नजर आती है, जिनका विवरण निम्नानुसार है। खाड़ी सागर विशेष। अरब सागर प्रायद्वीपीय पठार में पश्चिम स्थित सागर जो उत्तर में अरब देशों से अवरुद्ध है। कच्छ की खाड़ी पश्चिमी गुजरात में स्थित कांडला बंदरगाह प्राकृतिक गैस एवं नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। खंभात की खाड़ी गुजरात में स्थित पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। लक्षद्वीप सागर मालाबार तट तथा लक्षद्वीप के मध्य स्थित भारत में सर्वाधिक मछली उत्पादक, आदर्श लवणता एवं प्रारंभिक मानसूनी वर्षा होती है। बंगाल की खाड़ी प्रायद्वीपीय भारत के पूर्व में स्थित खाड़ी है जो दक्षिण में बांग्लादेश भारत से अवरुद्ध है। गंगा सागर हुगली के मुहाने पर कलकत्ता पर स्थित धार्मिक स्थल है। अंडमान सागर अंडमान द्वीप समूह और इंडोनेशिया के मध्य स्थित सामरिक, आर्थिक, व्यापारिक मार्ग है। पाक की खाड़ी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य स्थित झींगा नमक मत्स्यन के लिए प्रसिद्ध है। मन्नार की खाड़ी एडम्स ब्रिज के दक्षिण तमिलनाडु में श्रीलंका के बीच स्थित मोती उत्पादन के लिए विख्यात है। जल संधि